जिंदा नहीं थी, अब हम अकेले हैं। हमें जिंदा रहने के लिए हिम्मत से काम लेना होगा। आप यहाँ बैठ जाओ, मैं आपके लिए दाना लेकर आता हूँ। फिर कुकू बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को एक पेड़ की डाल पर बिठाकर दाना लेने जाता है। जमीन पर गिरा हुआ दाना देखकर कुकू दाने के पास जाता है, तभी वहाँ एक लंबी चोंच वाला कौवा आ जाता है। चल चल भाग यहाँ से, ये दाना मेरा है, मैं खाऊंगा ये दाना। कल मेरी छोटी बहन बहुत भूखी है, आप ये दाना मुझे दे दे। लेकिन वो कौवा दाना उठाकर वहाँ से भाग जाता है और कुकू उसे देखता ही रह जाता है। भाई दाना मिला क्या? लेकिन कुकू खामोश था। भाई चले हम यहाँ से जाते हैं, अब मैं ठीक हूँ, मैंने नदी से पानी पी लिया था। कुकू रोने लग जाता है। मेरी बहन मुझे माफ करना, मैं आपको दाना भी ना लाकर दे सका। दोनों बहन भाई फिर से उड़ते हैं और उस जंगल से निकलकर दूसरे जंगल चले जाते हैं। उस जंगल के रास्ते पर एक उल्लू पहरा दे रहा था। रुको रुको छोटे पक्षी, अब रुक जाओ। अंकल क्या हुआ? हमने तो कोई गलत काम नहीं किया। ये जंगल मेरा है और मैं अपने जंगल में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं देता। लेकिन अंकल हमारी मम्मा ने बताया था कि जंगल, फूल, फल और पेड़ सब पक्षियों के साझे होते हैं। तुम्हारी मम्मा ने गलत बताया था। चले जाओ वरना मैं एक लगाऊंगा। वो छोटे थे इसलिए वो दोनों बहन भाई उल्लू से डर जाते हैं और पीछे मुड़ जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक घर नजर आता है। वो दोनों बहन भाई घर की खिड़की से देखते हैं। कबूतर अपने बेटे को चावल का दाना खिला रहा था। पापा पापा वो देखें, खिड़की में कोई है। भागो भागो यहाँ से, ये आवारा बच्चे होंगे। अंकल हम आवारा नहीं, अनाथ बच्चे हैं। आप हमारी मदद करें, हमें कुछ खाने को दे दें। तुम्हारे जैसे दिन में बहुत आते हैं। ऐसा कहते हुए कबूतर जोर से खिड़की बंद कर देता है। भाई रात भी होने वाली है, अब खाने को छोड़ें। रात गुजारने के लिए किसी सुरक्षित जगह की खोज करिए। गुड़िया बहन पापा ने बताया था कि सूखे पेड़ पर जो घोंसला होता है वो खाली होता है। हम किसी सूखे पेड़ पर घोंसला ढूंढकर उसमें रात गुजार लेंगे। दोनों बहन भाई जब थोड़ा और आगे जाते हैं तो एक बेरी के सूखे पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें कोई भी पक्षी नहीं था। दोनों बहन भाई वहाँ चले जाते हैं। गुड़िया बहन ये जगह ठीक है, ये घोंसला भी खाली है, हम दोनों आज की रात इसी घोंसले में गुजार लेंगे। दोनों बहन भाई डरते हुए उस घोंसले में बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक कौवी आ जाती है। निकलो बाहर इस घोंसले से, मैं इस घोंसले के तिनके लेने आई हूँ। आंटी ऐसा मत करें, हम आज की रात इस घोंसले में गुजारेंगे। मेरे घर की छत खराब है और मैं इस घोंसले के तिनके लगाकर अपने घर की छत को मरम्मत करूंगी। थोड़ी कभी दोनों बहन भाई को घोंसले से बाहर निकाल देती है और घोंसला तोड़कर तिनके निकालने लगती है। अभी आंटी ने तो सारा ही घोंसला तोड़ दिया है। भाई अब हम कहाँ जाएंगे? गुड़िया बहन हम उस सामने वाले पेड़ के नीचे बैठकर रात गुजार लेंगे। दोनों बहन भाई बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। गुड़िया को नींद आ रही थी, वो कभी इधर गिरती तो कभी उधर। आप मेरे साथ लगकर सो जाइए मेरी बहन। गुड़िया अपने भाई के साथ लग जाती है और सो जाती है। कुकू गुड़िया का बड़ा भाई सारी रात जागकर अपनी बहन का ध्यान रखता है। सुबह हो जाती है। भाई आप तो सारी रात ही नहीं सोए। मेरी बहन ने सो लिया, मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात है। दोनों बहन भाई वहाँ से उड़ते हैं। एक बड़ा सा लकड़ी का घर बड़े पेड़ पर था। दोनों वहाँ जाते हैं। गुड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। आप कौन है? आप हमारे जैसे छोटे पक्षी हो, आप हमारा दुख जरूर समझोगे। हमारे मम्मा पापा मर गए हैं पिछली बारिश में, हम भूखे हैं और बेघर भी। क्या आप हमें खाना दे देंगे? अगर ज्यादा नहीं तो मेरे भाई के लिए ही दे दे, मैं भूखी ही रह लूंगी। वो छोटा तोता अंदर जाता है और एक प्लेट में खाना डालकर उनके लिए ले आता है। दोनों बहन भाई बहुत भूखे थे, वो खाना खाने लगते हैं। तभी वहाँ छोटे तोते के मम्मा पापा आ जाते हैं। गुड़िया और कुकू डर जाते हैं। हम जा रहे हैं, अंकल और आंटी दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। क्या हुआ बच्चों, आप इतने डरे हुए क्यों हो? पापा इन दोनों के मम्मा पापा पिछली बारिश में मर गए थे, भूखे थे। यहाँ आए तो मैंने इन्हें खाना दे दिया। बहुत बुरा हुआ बेटा, जो इतनी छोटी सी उम्र में आप अकेले हो गए। आप अंदर आ जाइए। फिर तोता और तोती दोनों बच्चों को घर के अंदर ले जाते हैं। आज से आप मेरे साथ रहेंगे, मैं लाऊंगा आपके लिए दाना।
और मैं खेलूंगा अपने नए दोस्तों से और मैं दूंगी माँ का प्यार अपने बच्चों को। गुड़िया और कुकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मा ने सच ही कहा था कि जहाँ बुरे पक्षी होते हैं अच्छे भी इसी जंगल में होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतना प्यार दिया। जी तो प्यारे बच्चों, आप टोनी चिड़िया की आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और उसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।